तो सावन के पहले दिन ही हरिद्वार की हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। भारी संख्या में भोले के भक्तों ने हर की पैड़ी पर स्नान किया, पूजा अर्चना की। सावन का आज पहला दिन है और पहले दिन ही हरिद्वार के हर की पैड़ी पर लाखों भक्तों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये हर की पैड़ी है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। स्नान करते हुए नजर आएंगे, अपनी कांवड़ को तैयार करते हुए नजर आएंगे और हर तरीके का रंग आपको हर की पैड़ी पर नजर आएगा। भोलेनाथ के भक्त प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हैं, तमाम राज्यों से पहुंचे ये भक्त यहां से कांवड़ लेकर के अपने घर जाएंगे और भोलेनाथ को ये जल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। और माना जाता है कि सावन मास में भोले की भक्ति से वो फल मिलता है जिसकी कामना भक्त सालों से करते हैं और इसीलिए सावन मास में कांवड़ लाने का जो चलन है वो सदियों पुराना है और भक्त कई कोस दूर ये कांवड़ लेकर के जाते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस कांवड़ का कितना महत्व है आप लोगों के लिए और आस्था के लिए और खास तौर से धर्म के लिहाज से। धर्म, ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था है कि भोले बाबा का सावन महीने में पूजन किया जाता है और इस आस्था से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हरिद्वार में अपने पापों का निवारण भी किया जाता है। यानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके बाद कांवड़ ले जा करके उन्हें जल चढ़ाया जाता है और फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सावन के महीने में सब भक्त अपने भोले से मन की इच्छा पूरी, सबकी पूरी इच्छा करता है, इसलिए भक्त सबको राजी होकर भोले की अपना जल ले जाके। आप कहाँ से आए? नजफगढ़ से। आप भी यहाँ कांवड़ लेने आए? जी। कब से पहुँचे यहाँ पे? मैं परसों सुबह पहुँचा था यहाँ। काफ़ी विश्वास और आस्था है और उस विश्वास आस्था के साथ में हम कांवड़ लेके और यहाँ से कल प्रस्थान करेंगे और 11 दिन में जाके पहुँचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा बलराम से जानते हैं सावन के महीने की शुरुआत के साथ बलराम आज सुबह से जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा था अब दोपहर होते होते उसी तरीके का उत्साह है बलराम? बलराम पांडे हमारे सहयोगी हरिद्वार में ही मौजूद हैं, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात करने की बलराम से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से अपने कावड़ लेकर और अलग अलग तरीके के अनोखे निराले कावड़ लेकर, रंग बिरंगे कावड़ लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। जल भर के कावड़ यात्रा पर निकलकर वापस अपने गंतव्य देवालयों का रुख कर रहे हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है और 1 महीने तक ये सिलसिला सावन के महीने का जारी रहेगा 9 अगस्त तक। और ऐसे में इस बार कावड़ यात्रा के लिए तैयारियां भरपूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, सावन के महीने की आज शुरुआत हुई और सुबह में जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो शिव भक्तों में गजब का उत्साह था। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, अब तो दोपहर होने को आई है, अभी भी उसी तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है भोले के भक्तों में बलराम? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और खुशी नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्त कांवड़ लेकर के हर की पौड़ी से निकल रहे हैं और किस तरीके से भोले के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर की पौड़ी से निकलने के बाद जो एक एक पग होता है इन भक्तों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। और कहा जाता है कि जब जल लेकर के कांवड़िए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो उनकी कांवड़ होती है वो काफ़ी भारी होती है और एक एक पग उनको आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए ये पहला पड़ाव है जब हर की पौड़ी से बाहर निकलकर भक्त यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको भोजन बनाते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ये किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, खुद ही भोजन बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, पूरी तैयारी करके घर से निकलते हैं। और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम भक्तों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह भंडारे हैं, जगह जगह लंगर हैं, लेकिन आप लोग अपना ही भोजन पका रहे हैं।
अपना ही सर बनाते हैं, हम अपना ही खा के चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से, उत्तम नगर से। अच्छा, उत्तम नगर दिल्ली से आ रहे हैं और अब यहाँ से कांवड़ लेकर के निकले हैं। कितने लोगों का जत्था है आपका? हमारा 25 बंदे हैं, 25 लोगों का। आप सभी दिल्ली से आए हुए हैं? सारे हमारे बड़े छोटे भाई हैं। सभी लोग कांवड़ लेकर के चल रहे हैं? कांवड़ लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे, बहुत मेहनत, रात भर चले हम लोग, रात भर चले हम लोग। कांवड़ लेकर के भी चलना एक तपस्या है और भोलेनाथ की तपस्या में जिस तरीके से ये भक्त लीन हैं, और आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे रोमाना, यहाँ पर जो MS जादूगर सम्राट हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी कांवड़ लेने आए हैं। हरियाणा के हैं और इनके जादू जो हैं, इनके जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। आज यहाँ पर भक्तों को जादू दिखा रहे हैं। किस तरीके का जादू दिखा रहे हैं? जादू एक कला है जी। जादू तो आप जो देखना पसंद करेंगे मैं तो वही जादू दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, कोई भी जादू, जैसे आपके पास कोई नोट है, कोई नोट दे दो मेरे को, आप एक बारी कोई भी नोट हो, आपके पास कोई नोट हो वापस दे देंगे आपको। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि देखो जैसे देखो हाँ देखो, जैसे ये जादू की एक कला है। जैसे हम ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ऐसे हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे, ये बिल्कुल 500 नोट बन जाएंगे इसका। और जैसे ऐसे मतलब 100 के नोट को 500 का नोट बना। आपको ऐसे करना है, जैसे आपको आप मुट्ठी मत करो, जैसे ऐसा मुट्ठी मत करो, ऐसे करिए जी। अब चेक करो, जैसे वैसे 100 का बनेगा, जैसे 100 का ही नोट है। तो यानी आप देख सकते हैं कि भक्तों को जादूगर भी यहाँ पर जादू दिखा रहे हैं और भोले की जो महिमा है उसका वर्णन भी किया जा रहा है। खुद आप कांवड़ लेकर भोले के आ के रहे ये हैं। भक्त हैं और भोले के भक्तों का अपना ही अंदाज है और बिल्कुल अलग निराला ये अंदाज जो देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही ये श्रद्धा के रंग जो देखने के लिए मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बलराम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, सेना के अधिकारियों की फोटो भी लगी है। भक्त कह रहे हैं ये कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।